वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वॉन्डरिंग मनीष। मेरा नाम है मनीष और आज मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसी यात्रा पर जिसे मैंने खुद अनुभव किया, महसूस किया और हर मोड़ पर शिव के आशीर्वाद का एहसास किया। हर हर महादेव। सफर की शुरुआत सुबह की ठंडी चांदनी अभी पूरी तरह से फीकी भी नहीं हुई थी और मैं हल्द्वानी की उस गली में खड़ा था जहां से मेरी बाइक मेरी आत्मा की साथी बनकर तैयार थी सफर के लिए। सुबह 4 बजे मैंने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की, जैसे उसने भी जाना कि ये सिर्फ सफर नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा होगी। हर हर महादेव शब्द मेरे शरीर में जबरदस्त उम्मीद भर रहे थे और मैं चल पड़ा उस दिशा में जहां आदि कैलाश और ओम पर्वत शब्द विराजे हैं। कहते हैं ना, सफर में मंजिल से ज्यादा सफर की खूबसूरती होती है और आज ये खूबसूरती पहाड़ों की मुस्कान, हवाओं की खुशबू और ठंडी बर्फीली हवाएं में छिपी हुई थी। हल्द्वानी से पिथौरागढ़ सड़की नज़ारे, पहला पड़ाव। रास्ते में हर किलोमीटर थोड़ा सा पहाड़ और थोड़ा सा इतिहास मुझे छू रहा था। हल्द्वानी की चहल पहल से निकलते ही अल्मोड़ा पार किया। मेरा दिल कौसों पार जा चुका था। प्रकृति के बीच, सड़क और आकाश के बीच पहुंच गया पिथौरागढ़। बाइक धीमी चलाई, गहरी सांस खींची। ये वो जगह थी जहां से मेरी यात्रा ने अपना पहला गहरापन लिया। नदियां, घाटियां, चीड़ के पेड़ की वो झनकार, जहां लगता था कि शिव की वाणी गूंज रही हो। भीगे हुए बादलों और सफेद काले पहाड़ों का संगम, एकदम अद्भुत। पिथौरागढ़ से धारचूला, रोमांच और दोस्ती। पिथौरागढ़ से निकलते ही रास्ता बदल गया। सर्कुलर गेट पास हुआ और सामने सामने उभरते दिखे अमरशिला, बुग्याल, उत्साह से भरी वादियां। धारचूला पहुंच चुका था अब मैं। धारचूला पहाड़ों की गोद में बसा शहर था ये। स्थानीय बाजार में लोगों की बातें, भेड़ों की आवाज, चली आ रही थी जिंदा दिली की आवाजें। मैंने सोचा कैमरा ऑन करते ही छोड़ दूंगा कहानी। पैदल उतरकर एक पहाड़ी किनारे गया। वहां से देखा कुछ गांवों की लकीरें जो मानो धरती की ओर अपनी हथेलियां फैला रही थी। लोकल लोगों से भी कुछ बातें हो गई। रास्ते की जानकारी, मौसम के बदलाव, सब कुछ अनमोल था और तब मैंने ठाना कि इसे सिर्फ कैमरे नहीं, दिल से कैद करूंगा। धारचूला से तवा घाट, रोड की जादुई चुनौतियां। धारचूला से निकलते एक तो वो डराते हुए बोल्डर, खराब सड़क और लैंडस्लाइड जैसा क्षेत्र और दूसरी वो तवा घाट का निर्माणाधीन मार्ग। अब मैं अत्यंत सावधानी से चला, हर मोड़ पर कैमरा ऑन किया। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था ट्रैफिक टाइमिंग। सुबह 6 से 8 बजे तक खुली रहती है रोड, फिर निर्माण कार्य के कारण बंद हो जाती है। दोपहर 12 बजे फिर से खोली जाती है और लगभग 3 बजे तक आवाजाही के लिए उपलब्ध रहती है। लोग कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल, लेकिन मेरे लिए ये चुनौती थी। मैंने योजना तो बनाई, लेकिन इंटरनेट का सिग्नल ना के बराबर था। ऐसे में हर मोड़ पर बस अनुभव ही मेरा मार्गदर्शक था। मेरा कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। तवाघाट के बाद कुंजी और नाभी गांव। तवाघाट से आगे उतरकर जब पहली बार नजर आई बर्फ धुंध से छुपी चोटी, दिल बोले कारवां बढ़ता जा रहा है। चीड़ के पेड़ की वो झनकार, जहां लगता था कि शिव की वाणी गूंज रही हो। मेरा दिल तूफानी सी धड़कन से भर उठा। पहुंचा गुंजी, एक छोटा सा गांव, लेकर आया एकदम शांति। हवा में एक देवत्व की चुप्पी। मैंने कैमरे को घुमाना कम किया और अपने भीतर सुनने लगा उस जगह को। और वहां से बड़ा नाभी गांव, वो गांव जहां मुझे रुकना था। नाभी में मैं रुका, मां लक्ष्मी होमस्टे में, जो वहां की ग्राम प्रधान का ही है। एकदम घर जैसा अनुभव दिया। घर का स्वाद, हाथों से बना खाना, चूल्हे की आग, शाम की ठंडी हवा। ये माया नहीं, रियलिटी थी जो दिल को छू गई। इसी घर में बैठकर मैंने सोचा आदि कैलाश सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये वो जगह है जहां आत्मा का संगीत बजता है। नाभि से आदि कैलाश, बर्फ और अनुभव। सुबह की पहली किरण जब बर्फ पर पड़ी और मैंने उस सफेदी को देखा, मन रो पड़ा। ऐसा लगा जैसे चुपचाप मुझे बुला रही हो। ऊंचा, विशाल, गौरवशाली आदि कैलाश। हर कदम पर बर्फ की खनक, हर सांस संग हिमालय की ठंडक। मेरा कैमरा पकड़ रहा था हर ठहराव।
मन कह रहा था ये जगह मंदिर में ही अनुभव है। ओम पर्वत, समापन का दृश्य आदि कैलाश से। वापस लौटने के बाद मैंने रात को होमस्टे में आराम किया और अगली सुबह 5 बजे ओम पर्वत के लिए निकल पड़ा। ये दृश्य, ये सन्नाटे, ये परम शांति, मन के अंदर कंपी और हर कपिश में शिव, भावनाएं, संदेश और कॉल टू एक्शन। दोस्तों, अगर आप इस सफर को मेरे साथ जीना चाहते हो तो मेरी उस हिम्मत को सलाम करो। लाइक बटन दबाओ, वीडियो शेयर करो और द वॉन्डरिंग मनीष को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे और भी सफर, अनुभव और शिव स्पर्श आपके लिए लाऊंगा। याद रखना, आदि कैलाश और ओम पर्वत सिर्फ स्थल नहीं है, ये आपके भीतर की यात्रा है, स्वावलंबन की, आत्मिक शांति की, जिसका हर पल एक मंत्र है। हर हर महादेव। साइनिंग ऑफ, मनीष।